31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने मिलेगी 25% की छूट। एरियर की एकमुश्त भुगतान पर ब्याज माफ। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक बार फिर से बड़ी राहत दी। कुछ दिनों पहले 10 साल पुराने प्रॉपर्टी टैक्स के एरियर का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज में छूट देने का निर्णय विभाग ने लिया था। वहीं अब वर्तमान के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25% की छूट दी गई है। पूरे देश में जारी हुई नई गाइडलाइन। आज से सभी राज्यों में बच्चों का स्कूल आना अनिवार्य होगा या ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। ये निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों पर छोड़ा गया। केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि राज्य स्थानीय स्थिति के आधार पर स्कूल खोलने का निर्णय ले सकते हैं। बच्चों के स्कूल जाने पर फैसला पेरेंट्स से बात करके होगा। बच्चे यदि स्कूल नहीं आना चाहते तो उपस्थिति को लेकर छूट दी जाएगी। केंद्र ने कहा कि अगर स्कूल में पर्याप्त जगह है तो बच्चों को खेलकूद, गीत संगीत सहित अन्य एक्टिविटी की छूट होगी। हरियाणा में तेज सर्द हवा के साथ आज इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण देर सांय को हवा चलने के साथ बादलवाई छा गई, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खिचड़ की माने तो वीरवार को हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। इसके बाद शुक्रवार को उत्तरी हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी। हिसार में दिन और रात्रि का तापमान लगभग सामान्य तापमान के बराबर आ गया। यहाँ दिन का तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम रहकर 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले, गरीब शब्द को मानक मानकर बजट पर टिप्पणी, चिदंबरम का मानसिक दिवालियापन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने बजट में गरीब शब्द का प्रयोग कितनी बार किया, इसे मानक मानते हुए बजट गरीब विरोधी बताया गया। ये उनका मानसिक दिवालियापन है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुलझेगा हरियाणा के 75% जॉब आरक्षण का मामला। हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक। हरियाणा जॉब रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मनोहर लाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हरियाणा में बना दिए 2 आतंकियों समेत 22 अपराधियों के पासपोर्ट। एनआईए की इनपुट पर हुई जांच। करनाल में पंजाब समेत अन्य राज्यों के 22 अपराधियों के पासपोर्ट बना दिए गए। इनमें आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार हो चुके पंजाब निवासी पवनदीप उर्फ तीता और हरजीत उर्फ जीता भी शामिल हैं। एक अपराधी पर 8 से 10 तक एफआईआर दर्ज हैं। ये सभी बदमाश विदेश भागने की फिराक में थे। हरियाणा में बेमौसम बारिश से फसलों को हुआ भारी नुकसान। किसानों ने मुआवजे का दिया आवेदन। हरियाणा के किसानों को इस बार रबी फसलों से बम्पर पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन जनवरी में हुई बेमौसम भारी बारिश ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। हजारों हेक्टेयर में लगी रबी की फसल या तो जलमग्न है या क्षतिग्रस्त हो गई। बारिश ने किसानों को इस तरह प्रभावित किया कि वे सरकार के पास मुआवजे के लिए आवेदन करने को मजबूर हो गए। पंचायत चुनाव को लेकर इस दिन होगी सुनवाई। गलत तारीख कर्मचारियों ने की ठीक। हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना होगा। ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 8 फरवरी को होगी। हालांकि हाईकोर्ट की वेबसाइट पर इस मामले में सुनवाई की तारीख 22 सितंबर 2022 दिखाई दे रही है, लेकिन ये सही नहीं थी। हरियाणा में पेंशन से जुड़ी खबर। बुजुर्गों को दोहरी मार, दिसंबर की पेंशन नहीं आई। परिवार पहचान पत्र में आमदनी गलत होने के कारण सितंबर माह से जिले के लगभग 100 बुजुर्गों का मानदेय अटका हुआ है। अब दिसंबर माह की पेंशन के लिए बैंकों व समाज कल्याण कार्यालय के लाभार्थी चक्कर काट रहे हैं। कोचिंग सेंटर के शिक्षक ने छात्र से किया कुकर्म। चलने में परेशानी महसूस हुई तो परिजनों को बताई ये बात। हरियाणा के नारनौल के नांगल चौधरी के एक गांव के रहने वाले कोचिंग सेंटर के शिक्षक ने नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म किया। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। नांगल चौधरी पुलिस को दी शिकायत में 13 वर्षीय छात्र के परिजनों ने बताया कि उनका बेटा गांव के ही कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाता है। करीब 1.5 महीने से वो कोचिंग जाने से इनकार कर रहा था। पढ़ाई करने में लापरवाही बरत रहे बेटे को डांटा गया तो उसने कहीं हॉस्टल में रखने या दूसरी जगह पर ट्यूशन लगवाने की गुहार लगाई। 1 फरवरी को बेटा चलने में परेशानी महसूस कर रहा था। कारण पूछने पर उसने बताया कि शिक्षक ने उसके साथ गलत काम किया है। खराब फसलों के नुकसान का मुआवजा देने के लिए 561.11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत।
हरियाणा के किसानों को हर प्रकार से जोखिम फ्री बनाने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप राज्य सरकार ने प्रदेश में हुई भारी वर्षा, जलभराव और कीट हमलों से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा देने के लिए 561.11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।